जिला का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। हम भी लड़े थे, हम भी सिर्फ पार्टी का सदस्य हैं। इससे पुराने लोग थे जिनसे उनको लग रहा था कि हमारे लिए ये खतरा। 80 कैंडिडेट थे, उसमें से गिना चुना इक्का दुक्का लोग जो हैं साथ में हैं, और सारे लोग तो कमेटी से बाहर हैं। खतरा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार कोई और न हो जाए। संगठन को मजबूत कीजिएगा तब न लड़िएगा बिहार में। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको हम बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में दीघा विधानसभा से इन्होंने अपना दावा ठोका था। दीघा विधानसभा से ये प्रत्याशी रहे थे और इनका अच्छा परफॉर्मेंस भी था। एनसीपी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। भैया, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब से एनडीए में टूट हुई है, दो विधानसभा पर 2 बाई इलेक्शन हो चुका है, तीसरा बाई इलेक्शन मुजफ्फरपुर के कुर्नी में हो रहा है। क्या लगता है, महागठबंधन इस बार जीतेगा कि फिर से भाजपा सीट निकाल लेगा गोपालगंज की तरह? कुढ़नी से महागठबंधन जीतेगा। कैसे आप बोल सकते हैं? मोकामा में देखे ना, मोकामा में लोग जी जान लगा दिए जी हैं। जी। क्या हुआ? ना तो आप तो बोल रहे थे कि गोपालगंज भी आप ही लोग जीत जाते हैं। गोपालगंज भी जीत जाते। जी। गोपालगंज में तो ये लोग खेला किए हैं। अच्छा। हाँ? हाँ। तो आपको लगता है कि वहाँ पर साधु यादव ने जो अपनी दावेदारी पेश की, वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया महागठबंधन को? महागठबंधन को बहुत दिक्कत हुआ। जी। कितना वोट से महागठबंधन वहाँ से हारा है? नहीं, पिछला जो परफॉर्मेंस रहा है महागठबंधन का, उससे तो अच्छा ही रहा इस बार। अच्छा रहा। हाँ, लेकिन हार तो हार होता है। हार तो है, ठीक है, हार है, जी लेकिन साधु यादव जो है बहुत सा बिगाड़ दिए खेला को। जी। तो कहा जाता है कि जो बिहार में जो अगड़ी जाति का वोट है वो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, और जो कुर्नी विधानसभा के जो जाति समीकरण है उसमें अगड़ी जाति के अच्छा खासा वोट है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी वहाँ पर मजबूत होगी या फिर मजबूत है? नहीं नहीं, कुढ़नी विधानसभा में कुशवाहा का भी है, यादव का भी वोट है, जी। दलित का भी है, मुस्लिम का भी है ना? मुस्लिम का भी है। मुस्लिम में ओवैसी भी अपनी दावेदारी। ओवैसी जी तो ये बीजेपी का ही पिठलग्गू है ना। अच्छा। इनसे कुछ होने वाला है? ये तो इनको तो बीजेपी ही पिठलग्गू करके वो खड़ा कर दिया है वहाँ से। हाँ, उसी का है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जेडीयू आरजेडी के साथ कंफर्टेबल फील करती है या फिर बीजेपी के साथ? आरजेडी के साथ। कैसे? आरजेडी के साथ एकदम फ्री मैंडेट वो काम कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है उन पर। बीजेपी के साथ दबाव हुआ? बीजेपी के साथ हर एक उनका मंत्री का दबाव है, जी सभी लोग का दबाव रहता था उन पर। हाँ, इसी कारण से तो छोड़े हैं। जी। इसी कारण से एनडीए गठबंधन उन्होंने छोड़ दिया एनडीए को। जी। हाँ, महागठबंधन में आ गए। और प्रधानमंत्री के जो बनने का उनका जो ड्रीम है? प्रधानमंत्री बनने का ड्रीम है तो उस पर तो विचार विमर्श किया जा रहा है। विपक्षी एकता को एक साथ लाया जा रहा है। लाया जा रहा है, सबको एकजुट किया जा रहा है। जी जी। एकजुट होंगे। अभी तो उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव होने दीजिए। जयप्रकाश जी, ये हमें क्लियर कीजिए कि एनसीपी जो बिहार एनसीपी है वो महागठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? बिहार एनसीपी भी महागठबंधन का हिस्सा है। जी। हाँ, अभी जो दिल्ली में जो नीतीश बाबू, तेजस्वी जी जो गए थे वहाँ, पवार साहब भी थे, पवार साहब से भी मिले हैं। जी। हैं? आगे जो चुनाव होगा महागठबंधन में भी एकजुट करने की बात चल रही है। हैं? एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो हमें ये बताएं कि इसीलिए एनसीपी ने अपना जो उम्मीदवार है वो कुर्नी में नहीं उतारा, वो मोकामा में नहीं उतारा, गोपालगंज में नहीं उतारा, इसी कारण से। गठबंधन में है तो फिर वहाँ क्यों कैंडिडेट अपना देगा? नहीं, तो गठबंधन के साथ में है। जी जी। हाँ, तो जिस तरह से पिछले विधानसभा इलेक्शन में एनसीपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था, और अभी 2025 में फिर से विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो क्या तैयारियां हैं एनसीपी की? देखिए 2024 में पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का पहले चुनाव है। हाँ हाँ। पार्लियामेंट के चुनाव है, इसलिए बिहार में तो अभी कोई ज़्यादा विशेष तैयारी नहीं है। जी। हाँ, जो कि नहीं, तो तैयारी तो दिख रहा है ना। आप लोग डाक बंगला चौराहा पर कभी धरना देते हैं, कभी इनकम टैक्स चौराहे पर एनसीपी का झंडा दिखता है, 2 4 5 10 आदमी रहते हैं आप लोग। 2 4 5 10 आदमी रहने से नहीं होगा ना। इसके लिए अगर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। जो भी विधानसभा 2020 का चुनाव लड़े थे, 80 करीब 80 के आसपास थे। जी जी। 80 कैंडिडेट थे आप लोग? 80 कैंडिडेट थे। जी।
उसमें से गिना चुना इक्का दुक्का लोग जो हैं साथ में हैं, और सारे लोग तो कमेटी से बाहर हैं, कमेटी से ही बाहर हो गए। कमेटी से ही बाहर हैं। और दो चार लोग इक्का दुक्का हैं तो उनसे क्या हो जाएगा। डकबंगला पर भी अगर किसी तरह के कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं तो दिखते होंगे कि कितना लोग हैं। हाँ हैं? हाँ, मतलब संख्या उतना नहीं रहा। संख्या बल है जिस नहीं, तरह से एनसीपी का जो प्रभाव रहा है पूरे बिहार में, जिस तरह से लोग उसको जानते हैं, उतना संख्या नहीं रहा है। नहीं रहा है। जी। हाँ? तो संख्या आपको रखने के लिए जितने जो चुनाव लड़े थे सभी को आपको एकजुट करके रखना कम से चाहिए कम था। आप लोग जितना पिछले विधानसभा में पूरे पटना जिला से जितने कैंडिडेट थे उतना ही कम से कम आ जाते तो एक प्रतिष्ठा बच जाता। पटना जिला का भी कोई कैंडिडेट नहीं है कमेटी में। आप भी तो दीघा विधानसभा से चुनाव लड़े। हम भी लड़े थे, हम भी सिर्फ पार्टी का सदस्य हैं। क्यों ऐसा क्यों? अब ऐसा तो पार्टी कार्यालय जाते हैं आप? पार्टी कार्यालय जाते हैं, क्या नहीं, पार्टी कार्यालय तो जाएंगे, सदस्य हैं तो जाएंगे ही। हाँ, तो जब भी एनसीपी की जो भी धरना प्रदर्शन या कुछ भी वैसा वो लोग करता है कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं तो रहता, आप उसमें नहीं जाते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमको फोन होता। तो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, स्टेट प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष कौन है? राणा रणधीर सिंह हैं। राणा रणधीर सिंह। तो इन्फॉर्म आपको नहीं होता है? नहीं, शुरू से ही बने हैं, पहले ऑर्डिनेटर भी थे, उसके बाद अध्यक्ष भी बने। हमको किसी तरह का कोई, हमको तो कमेटी से ही हटा दिया गया। आप ही को कि सभी लोगों को, जो पुराने लोग थे जो विधानसभा चुनाव बहुत ऐसे पुराने लोग थे जिनसे उनको लग रहा था कि हमारे लिए ये खतरा मंडराया हुआ है, उस सबको जो है बैकफुट पर खड़ा कर दिया। कैसा खतरा? खतरा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार कोई और न हो जाए, क्योंकि आप स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे स्टेट का, तो स्टेट चलाने के लिए उस तरह से आपको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। सिर्फ ऑफिस में बैठ के संगठन नहीं चलता है। लोगों को बांध, जो नेता होते हैं वो लोगों को बांध कर चलते हैं, लोगों को हटा कर नहीं चलते हैं। इन लोगों को मिला के चलते ही नहीं हैं। हाँ, जितना पुराना लोग थे अगर वो लोग ही साथ में रहते तो आज एनसीपी में इस तरह की संख्या की कमी नहीं होता। जो आप बोल रहे हैं कि जो पुराने लोग थे, तो हमारा जो जानकारी है, जो सूत्रों से जानकारी निकल कर सामने आया है, कुछ लोग पुराने लोग हैं जो पार्टी ही छोड़ चुके हैं। नहीं, बहुत ऐसे अभी लोग हैं कि पार्टी नहीं छोड़ चुके हैं। अब इक्का दुक्का जो पार्टी छोड़ दिए हैं उनसे क्या, आप किसी से आप कभी बात किए फोन से या कुछ किए? उनसे हमने बात किया तो उनका यही कहना था कि जो भी पार्टी में एक्टिविटी होती है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनको इन्फॉर्म नहीं मिलता है। इसी कारण से वो मतलब तंग आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग, कुछ लोग छोड़ दिए होंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, बाकी सभी लोग नहीं छोड़ दिए हैं। हाँ, पार्टी क्यों छोड़ देंगे? अब प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा तो उसके लिए पार्टी छोड़ देंगे? बिना बुलाए हुए धरना प्रदर्शन सब चीज कर रहे हैं, दिख रहे हैं ना आप लोग, तो दिख रहे हैं कि कितने लोग हैं साथ में। तो ऐसे पार्लियामेंट का चुनाव सर पे है, तो ऐसे किस तरह से जो पार्टी है एनसीपी का, किस तरह से तैयारी कर सकती है आप लोग को इग्नोर करके, और 2-4-10 लोगों को, 20 लोगों को रख कर पार्लियामेंट का तैयारी चुनाव संभव है? अब इस पर तो विचार विमर्श आला कमान जो हैं शरद पवार साहब, शरद पवार जी से क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बिहार में दीजिए कि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव है, आप गठबंधन के आप हिस्सा हैं, तो उस हिसाब से आप दावेदारी भी बिहार में भी रखिए, जैसे महाराष्ट्र में आपका है उसी तरह से बिहार में भी दावेदारी हो। जी, आप इनके जो कार्य करने का इनका तरीका है राणा रणधीर का, आप संतुष्ट नहीं हैं? बहुत लोग, बहुत कार्यकर्ता लोग भी संतुष्ट नहीं है। 100 में से कितना नंबर दीजिएगा इनको? 100 में से 1 नंबर लायक भी नहीं है। 4 गो आदमी लेके घूमने से आप पूरे बिहार का राजनीति कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं इसे एनसीपी का प्रतिष्ठा भी तो हनन होता है ना, प्रतिष्ठा भी तो चला जाता है ना। पटना का हट है डकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स, और उस चौराहे पर आप 5-10 आदमी लेकर आप पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का भी तो हनन है ना। प्रतिष्ठा का हनन है, हनन आप वो अपने आप खुद किए हुए हैं हनन। आपके पास कार्यकर्ता है लेकिन आप उनको बुलाते नहीं हैं, इस डर से कि कहीं हमारा जो पद है वो उस पर खतरा ना आ जाए। खतरा आ जाए, उनको खतरा का ही डर है, पद का डर है। ऐसा ही है ना, कुर्सी का डर है, कुर्सी का डर है। डर। तो जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उससे क्या मांग करना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय नेतृत्व से हम यही मांग करते हैं कि
आपको कोई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष दीजिए बिहार में कि सभी को लेके चले, एक साथ जोड़ कर चले और संगठन को मजबूत करे कि आने वाला 2024 में जो है आपको महागठबंधन से कुछ, आपको बिहार से भी कुछ सीटों पर आप लड़ सकें। संगठन को मजबूत कीजिएगा तब न लड़िएगा बिहार में। बिहार में या तो महागठबंधन से दावा कीजिएगा, जब आपका संगठन रहेगा उस तरह से बना हुआ तब ना। चाहे महागठबंधन भी तो देख रहा है, गठबंधन ऐसे ही थोड़ी ना आपको सीट दे देगा। नहीं दे देगा। जब आप उस स्टेज को मेंटेन कीजिएगा तो ही ना कोई आपको अपने साथ रखेगा। महागठबंधन में ठीक है, महागठबंधन में राष्ट्रीय पार्टी है, आप साथ में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेगा, रखेगा। बाकी बिहार के लिए जो सीट का दावेदारी कीजिएगा 2024 में, तो गठबंधन भी तो आपसे पूछेगा कि आपका संगठन क्या है। तो संगठन उसी हिसाब से चाहिए ना, संगठन तो आपका कुछ नहीं है, मजबूत करने के कोई भी धरना प्रदर्शन